अच्छा एक बात बताएं, सिर्फ एक सवाल है। अल्लाह ताला क्या? ने कुरान पाक में कहा है कि जो है ना, मैंने इंसान को पानी से बनाया। इसका जवाब दे, किस तरह पानी से बनाया? नहीं नहीं, ये नहीं कहा पानी से बना। मैंने नहीं कहा बना, हर मैं चीज, आप हर चीज पानी। उसमें कहा हर चीज को नहीं पानी से बना। हाँ। नहीं, हर चीज को पानी से नहीं बताया मैं। जब इंसान को मट्टी से बनाया, इंसान को जो है हजरत मरियम के बारे में लिखा हुआ है कि उनको मैंने वो जो है ना फूलों की तरह से जो है ना उगाया। और अच्छा। उसके लिए लिखा हुआ है कि जो है ना अच्छा। पानी की तरह। तो इस तरह आज के हम दौर के इंसान नहीं समझ सकते कि पानी से आजकल के नहीं दौर के कैसे। लोग समझ सकते हैं, हम ही तो नहीं, समझ पानी से सकते क्या हैं। आप हम बताएं ही तो कैसे समझ पानी से बन सकते हैं। सकता है? हम नहीं तो फूलों से नहीं इंसान कैसे बन गया, मट्टी से इंसान कैसे बन गया, आपने अपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। हम ही तो समझ सकते हैं कि ये चीजें नहीं होती थी। पुराने जमाने के लोग समझते थे कि हाँ तो जी, भाई, बांदर ने फूंक मारी तो कायनात बन गई, तो तो इसी तरह उसने ये जब किया तो वो बन एम्ब्रियोलॉजी गया। इसी तरह हम एम्ब्रियोलॉजी जैसे पहले नहीं हुई थी, तो आप ही की तरह पीछे पीछे लोग कहते थे कि भाई ये गूंगी है, ये वो है। गलत है, एम्ब्रियोलॉजी कैसे कैसे वो गलत है, जायगोट गलत और है वो एम्ब्रियो। स्पर्म मिलते हैं वो तो गलत है, इंसान बनता है। वो तो गलत, आज वो प्रूव वो हुआ है गलत ना, है। तो आज नहीं हुआ प्रूव हुआ है प्रूव, ना। गलत है वो गलत प्रूव हो चुका है। किसने कहा सही से प्रूव हुआ है? वो गलत है वो। एम्ब्रियोलॉजी की, ठहरो जरा, मैं फिर आपको यही दिखा देता हूं। एम्ब्रियोलॉजी की गलत गेलन की कॉपी है, स्टेप बाय स्टेप। गेलन ने चार, ये सच मैंने में अपनी किताब के इजाफा आएगा अंदर, तो एक वो कल एक परसों। सेकंड, आपको आप थोड़ा कुछ समझ के आ जाएं, कुछ सीख लें। आप यहां पे आए हैं, थोड़ा सा सीख लें, कुछ सीख के जाएंगे। ये सारे आर्गुमेंट्स हम सुन चुके हैं पहले। मैंने इसके ऊपर किताब लिखी हुई है, मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। गेलन की कॉपी थी, जो कि दूसरी सदी का रोमी डॉक्टर था, उसने एम्ब्रियोलॉजी का प्रोसेस बताया था। डिट्टो वही कॉपी कुरान के अंदर एम्ब्रियोलॉजी का। मजे की बात क्या है, क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट क्या है, वो दोनों ही गलत है। इसकी डिटेल में जाके पढ़े, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। इसके स्टेप्स जो है वो भी गलत है। एक बंदा था जिसको इसने पॉपुलराइज किया 1970s में, कीथ मोर ने। वो सऊदी अरब में जाकर उसने एक दो लेक्चर दिए। उसने अरबी में एक किताब लिखी और अंग्रेजी में लिखी। अंग्रेजी की किताब में उसने ये नहीं लिखा कि कुरान ने देखो क्या बात कर दी। उसकी अरबी की किताब में ये लिखा गया जो सऊदी अरब में पढ़ाई गई, जिसके खाके आपके जाकिर नाइक वगैरह पढ़ाते हैं। मजे की बात ये, कीथ मोर ने ये किताब लिखी 1970 में, 70 की दहाई में कहीं पे लिखी उसने। और उसकी मौत अभी 2-3 साल पहले हुई है। उसने 1977 से लेके 2015 या 16, जब में उसकी मौत हुई है 17 में, उसने तब तक उसने इतने लेटर्स उसको एम्ब्रियोलॉजिस्टों ने कहा कि अपने इस बयान की वजाहत फरमाए। उसने आज तक उसने कभी इसके बारे में जवाब ही नहीं दिया। उसने बल्कि एक पब्लिक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने इस मामले के ऊपर कभी बात नहीं कर दी, क्योंकि वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। उसको पता था कि उसने जो उसके नाम पे जो अरबी में जो किताब लिखी गई थी वो गलत थी। इसके ऊपर पूरी तहकीक हो चुकी है। दुनिया का कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये नहीं कहता कि कुरान के अंदर जो ये जायगोट जो आप कह रहे हैं, कोई नुतफे की जो बात करते होते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल, वो हमने हड्डियां बनाई और फिर हमने गोश्त बनाया, ऐसा होता ही नहीं है। हड्डियां और गोश्त इकट्ठी बनती है एम्ब्रियो में। खून का लोथड़ा कोई नहीं होता, स्पर्म में कोई खून नहीं होता। ये सारी चीजें उसके अंदर जो क्लॉट जो है वो गलत है। ये सारा कुछ, ये आप लोग जाकिर नाइक वगैरह को सुन के आ जाते हैं। और जो आपने ये छलांग इधर से मारने की कोशिश की कि ये कहां लिखा कि ओ भाई, आपने अगर ये रेकमेंड भी किया है कि हाथ पैर काटो जो आपके खिलाफ लड़ते हैं, तो सऊदी अरब, अगर वो सऊदी अरब ने, उसने कशोगी जी ने, वो भाई आए थे, वो सही बात कर रहे थे। कशोगी जी की जो उसने सजा दी, उसके हाथ पैर काट, उसके लिटरली उसने हाथ पैर काट के बैगों में बंद करके गए, तो वो सही था। फिर उसके ऊपर चीखा मारने की क्या जरूरत है? फिर अगर वही लॉजिक चीनी उतारते हैं आपके मुसलमान भाइयों के ऊपर, शिनजांग के ऊपर, अगर वो अभी, हालांकि वो हाथ पैर नहीं काटते, उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं, वो आप उसको कंडेम करते हैं। लेकिन अगर वो वही लॉजिक आपके ऊपर लगा दें, तो आपको, आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये तो अल्लाह मियां की शुड भी है, रेकमेंडेड सेंटेंस है ये। तो भाई, ये आप अपनी इस तरह की बातें जो है ना, ये चूरन नहीं बिकता। आपने अपने ईमान को तरोताजा रखने के लिए हदीसों को ट्रक के नीचे फेंकना है, वो करना है आपने, वो आपने करना, आप करते रहे। लेकिन ये आर्गुमेंट हमारे आगे नहीं चलता। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।